बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अग्निवीर को लेकर सरकार पे प्रेशर पड़ा है इवन एमएसपी को लेकर, एमएसपी पे भी काफी चर्चा, ये बारीकी से राहुल गांधी देखेंगे कि इसमें एमएसपी के लिए कितना सरकार ने प्रोविजंस रखे हैं कि नहीं रखे हैं, क्योंकि ये किसानों की वैसी एक भूमिका चालू होने वाली है जल्दी ही, तो उसको लेकर ये अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति इस बजट को आधार बनाते हुए करेंगे। देखिए किसानों को अगर किसान निधि में बढ़त देखने को मिलेगी तो फिर विपक्ष किसान के मुद्दे के ऊपर इसीलिए उनका जो अथॉरिटी है वो कमजोर हो जाएगी, खासतौर पर बोलने के लिए बजट के लिहाज से। अगर मिडिल क्लास को राहत मिल जाती है तो फिर। और मुझे अभी हरियाणा में इलेक्शन है और महाराष्ट्र में, झारखंड में भी चुनाव है। झारखंड में भी चुनाव है, लेकिन अगर किसानों के एंगल से देखा जाए तो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वो और महाराष्ट्र और हरियाणा अगर आप देख लें तो दोनों में जो रूलिंग गवर्नमेंट है सेंटर में उसके लिए फाइट है। और फसल जो है देश में जितनी फसलें हैं जहां पे एमएसपी का असर पड़ता है वो इन दोनों राज्यों में ज्यादातर फसलें आ जाती हैं। वो चाहे आप गेहूं ले लीजिए, चाहे आप धान ले लीजिए, चाहे आप कपास ले लीजिए। अभी पीछे आई थिंक जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जब 3.2 आया तो दूसरी कैबिनेट थी जो मुझे ध्यान में आता, तब भी किसानों के लिए एमएसपी का उन्होंने ऐलान किया था, वो भी एक बड़ी राहत देने का प्लान आउट करा है। उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे जो लाडला भाई योजना है वो बहुत पॉजिटिव है और उसका बड़ा डाउन द लाइन ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है और उसका इम्पैक्ट आप इन विधानसभा चुनावों में 100% पड़ेगा। इन स्कीमों का, खैर वो विधानसभा चुनावों की स्कीमों की तो वहां पर यह जरूर देखा गया है कि चुनाव से पहले वाली जस्ट थोड़ा देर पहले वाली घोषणा उतना असर नहीं डालती है जितना एक योजना जो पहले से चली आ रही है। काउंटर पॉइंट है मध्य प्रदेश में हमने देखा जिस तरह से, पर वो काफी समय से चल रही थी। नहीं, जो मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले योजना लेके आए जो शिवराज सिंह चौहान, जिस योजना ने पूरी गेम बदल दी काफी। आप लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, मैं बाकी योजना की बात कर रहा हूं जिसमें हर महिलाओं को पैसे और हर किसान को पैसे देने की, उसमें क्रेडिबिलिटी लाडली बहना योजना ने बनाई हुई थी। तो इसलिए तो निश्चित तौर पर वो एक फैक्टर था। तो उसकी वजह से बीजेपी का जो चुनाव बहुत खराब था वो चुनाव बेहतर हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। 150 सीटें आई बीजेपी की। आप दिल्ली देख लीजिए, लेकिन वहां पे 70 में 60 सीटों से कम हो ही नहीं पा रही आम आदमी पार्टी, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव में कुछ भी होता रहे, लेकिन जब असेंबली चुनाव आता है तो लोग बोलते हैं कि भाई जो मिल रहा है वो मिलता रहे, बस फ्री बिजली पानी है, उसका इम्पैक्ट आपको 1000 रुपए भी दे रहे हैं और जो उसका भी आप उसके काउंटर में आप उससे डबल देने का भी वादा कर लें तो भी वोटर नहीं मान रहा है। जो मिल रहा है वो उसको लेने में। किसान निधि में जो ये ट्वीक करने की आवश्यकता है और शायद सरकार करेगी, हर महीने देगी। अभी क्वार्टरली देते हैं कि मतलब 4 महीनों में 3 महीनों में एक बार देते हैं। मुझे लगता है उसको भी परिवर्तित करके हर महीने डालें पैसा पीएम किसान के माध्यम से। तो ये बात पहले भी अमाउंट छोटा हो जाता है उससे। और अगर अमाउंट बढ़ाते हैं, अभी तक तो 6000 की सीमा थी तो जरूर छोटा लगता है, बट अगर वो 6 का 12 होता है तो आपको लगेगा कि महीने में 1000 रुपए आ रहे हैं, एक बड़ी रकम है, इतना इग्नोर नहीं करने वाला। मतलब महीने में 500 रुपए आना और महीने में 1000 आना में तो फर्क है, क्योंकि 500 रुपए तो फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ 500 इसीलिए नहीं किया गया था उसको, क्योंकि वो हेडलाइन जो है वो 500 रुपए की, बट ये शायद ट्वीक करने की भी बात चल रही है। देखते हैं क्या करती है सरकार। देखिए एक तो लगभग 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, बजट भाषण शुरू हो जाएगा, लेकिन इस सरकार में सूत्रों को बड़ी कठिनाई होती है किशोर खबर निकालने के लिए। और जो स्टॉक मार्केट के भी सूत्र होते हैं वो मैं जानता हूं कई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट को 10 साल के अंदर वो भी कुछ निकाल नहीं पाए। इसलिए जो पहले कहा जाता था कि अच्छा ये स्टॉक मार्केट में ये हो रहा है, वो कहते थे ये तो पहले ही डिस्काउंट हो चुका है। यहाँ इस स्टॉक मार्केट में क्या डिस्काउंट हुआ है अभी आप ये नहीं कह सकते। एक बात तो तय लगती है कि वो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कॉस्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए कोविड के बाद से संख्या तो बड़ी है जो लोग जुड़े हैं स्टॉक मार्केट से, तो जब गियर चेंज कर रहे हैं तो कम से कम ये रिवर्स गियर तो नहीं डालेंगे अगर पॉपुलेशन नहीं लाएंगे। दूसरी बात जो मुझे लगती है, हम अभी टैक्स रेट्स की मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास अब समय है, तो मुझे लगता है कुछ आधारभूत परिवर्तन भी लाएंगे, पॉलिसी चेंजेस जिसे हम कहते हैं। जैसे फेसलेस सिस्टम को लेकर अभी बातें चल रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा रहा, कुछ लोग को परेशानियां हुई हैं, तो मुझे लगता है उसको कुछ रीस्ट्रक्चर करने की बात चल रही थी। आज मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ उसको भी ट्वीक करेंगे फेसलेस सिस्टम को लेकर, या तो उसको मॉडिफाई करेंगे या उसको एलिमिनेट करेंगे या उसको। 3 बड़ी बातें आपको इस बजट में क्या होती हुई दिखती है सर? देखिए मुझे लगता है सबसे पहले अगर हम टैक्स की बात करें तो मुझे लगता है पॉलिसी चेंज जरूर लाएंगे कुछ ना कुछ फेसलेस को लेकर। दूसरी बात मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव स्कीम्स ऐड की जाएंगी जिससे कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले, ये जरूर होना चाहिए। जैसे ATE BB
कि आप लोन जो रिबेट है, मैं ब्रॉडर पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, ब्रॉडर पॉइंट्स इस तरह के मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ टैक्स इंटेंसिव। दूसरा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ टैक्स एग्जम्पशन लिमिट्स को और ये ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम को मर्ज करके या कुछ ऐसा करके कि डिडक्शंस को अब बहाल करेंगे ठीक से, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी। आपको मिडिल क्लास को राहत मिलती नजर आती है, नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है, देनी चाहिए। हर बार भी ऐसी नजर आती थी कि इस बार खास नजर आ रही है? थी कि गियर चेंज करना पड़ेगा, अब पॉपुलिस्ट मेजर भी कुछ लाने पड़ेंगे, कुछ दिखता हुआ भी दिखना, रजत देते हुए भी दिखना चाहिए कि ये दी जा रहा है। रजत, पॉलिटिकली 3 पॉइंट पर सरकार कहां आपको एक्शन में आती हुई दिखती है बजट के दौरान? किसान, मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट, क्योंकि नौकरियां क्रिएट करनी है और कॉर्पोरेट के लिए पीएलआई लाएं, नई तरीके से टैक्स इंसेंटिव्स दें, जो भी इंसेंटिव्स दें, जॉब्स। जॉब का नैरेटिव बदलना भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है और इन 3 बिंदुओं पे 3 सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। युवा, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट दर जो इकोनॉमिक सर्वे ने लिखी 10% है, अभी भी वो कंफर्टेबल जोन में नहीं। ओवरऑल इकोनॉमिक दर 3-4 अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3-4% है, लेकिन यूथ में 10% की अनएम्प्लॉयमेंट दर है, जो कि रेड फ्लैग है। इस पे जो अरुण ने बात की ना, वो जब आप कह रहे थे सरकारी वर्सेस प्राइवेट कर रहे हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति फिर से होती जा रही है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से बेहतर लगनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा 90 के दशक में और इस सदी की शुरुआत में प्राइवेट नौकरियों की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहा था और वही सही दिशा लग रही थी, और ये अब वापस अगर आप सरकारी नौकरी बेहतर लगने लग गई है तो इसका मतलब है कि कहीं दिक्कत है। 2 फैक्टर्स हो गए हैं, एक तो जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में बहुत नहीं, जॉब सिक्योरिटी पहले भी नहीं थी। नहीं, अब और कम होती जा रही है। बड़ा इसको अनपैक करिए आमिर जी, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये रिफ्लेक्शन है। एक तो जैसा पहली बात हुई, प्राइवेट सेक्टर 45 साल का व्यक्ति या 50 साल का व्यक्ति या 40 साल 42 साल का व्यक्ति, अगर वो 1 लाख रुपए या 60,000 रुपए की 70,000 रुपए की जॉब कर रहा है, उसको आप जॉबलेस कर देंगे, उसको दूसरा व्यक्ति जॉब नहीं दे रहा, वो कहां जाएगा? देखिए, लेकिन परिवार है देखने के लिए। आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन समस्या बल्ज की है, पॉपुलेशन बल्ज की। जो जेन ज़ी आ रहा है और उसको नौकरी नहीं लग रही है, वो सबसे बड़ी पैनिक की स्थिति है भारत सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर मैं आता हूं एक मूलभूत समस्या पे। पॉपुलेशन हमारी समस्या है, डेमोग्राफिक चेंज हमारी समस्या है, उस पर हम काम नहीं करना चाह रहे ना, और राहुल गांधी भी उस पर बोलना नहीं चाहते। राहुल गांधी हर विषय पे बोलते हैं, आप बोलिए डेमोग्राफिक चेंज जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, वो हार्मफुल है और वो भारत को नीचे धकेल सकता है आने वाले युगों के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। हम पॉपुलेशन पे नहीं बात करना चाहते, हम डेमोग्राफिक चेंज पे बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि देखिए अभी सरकार को नौकरी दे देनी चाहिए। सरकार 100 जॉब क्रिएट करेंगे, आप जनसंख्या 120 ले जाएंगे। सरकार 125 जॉब क्रिएट करेगी, आप जनसंख्या 155 ले जाएंगे। तो समस्या जो है वो चूहा पहले जीतता है या बिल्ली पहले जीतती है, समस्या यही है। तो हमको कंट्रोल करनी है अपनी पॉपुलेशन, सबसे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन भी एक रैशनल मैनर में कंट्रोल करनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चाइना ने करा है, लेकिन चाइना एक ऑटोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेसी है, हमारे लिए टफ है ये चीजें, ये तब बड़ी चीजें हैं। लेकिन उसका एक सोशो इकोनॉमिक इशू भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक TFR कम हुआ है, 1.8% है हिंदुओं का जी। तो ये नहीं, आपकी बात सही है। मुझे लगता है जरूर इस पे कुछ वर्ग का ज्यादा है, उनको आप चाहे ज्यादा पढ़ाएं या उनके लिए रोजगार पैदा करें, ताकि उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो जहां पे 2.89 के आसपास उनका जितना होता, कम से कम आप जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, जो आपने बाहर के लोग यहाँ जाके बसाने का प्रयास आपने कर चुके हैं, वो आ चुके हैं, वो सब लोग कहां, उन लोगों को आप कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, जो आंकड़े आए थे उसमें 2-3 स्टेट को छोड़कर बाकी पॉपुलेशन ग्रोथ तो स्टेबल हो गई है। सिर्फ 2-3 स्टेट में परिसीमन होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिएगा, आप केरल के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर वहां सीटें नहीं बढ़ने जा रही हैं, सीटें बढ़ेंगी यूपी में, सीटें बढ़ेंगी एमपी के अंदर, क्योंकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार में बढ़ेंगी। तो ये डिस्पैरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत बड़ा हो गया है। उत्तर भारत की पॉपुलेशन, उत्तर और सेंट्रल भारत की पॉपुलेशन दक्षिण से काफी ये परिसीमन में ये बहुत बड़ा इशू यही आने वाला है। बिल्कुल होगा ये साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया की, भाई साउथ इंडिया की सीटें नहीं बढ़ेंगी, इसका मतलब ये कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल करे वो तो नुकसान में रह जाए, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन ही कम हो जाएगा सेंट्रल। दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब, केरल हैज डन गुड जॉब, तमिलनाडु हैज डन गुड जॉब, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रीजनेबल है। लेकिन आप उल्टे आप बिहार में आके देखेंगे, यूपी में आके देखेंगे, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, पर और क्यों है? उसकी वजह सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज, वो दूसरी भी वजह है जो मैं कह रहा था, सोशियो इकोनॉमिक इशू। बिकॉज वहां पर कैपिटा ग्रोथ ही ज्यादा है, तो पर कैपिटा ग्रोथ ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो रही है, तो आपका मेन टारगेट पर कैपिटा ग्रोथ बढ़ाने का,
जी, लेकिन अब से कुछ पांच मिनट बाद बजट का भाषण शुरू हो जाएगा और बजट का भाषण आपको न्यूज 18 इंडिया पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बजट पे क्या क्या होने वाला है हम आपको एक्सक्लूसिवली बता चुके हैं कि मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है, यह बड़ी खबर है। लेकिन पॉपुलेशन को लेकर भी मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ऐलान बजट के अंदर कर सकती है सरकार, यानी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ सकती है। बड़े ऐलान जिनकी उम्मीद की जा रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अश्विनी जी कह रहे हैं 75,000 रुपए, उम्मीद 1 लाख रुपए तक की जा रही है कि 1 लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाए। इस तरह की अगर हेडलाइंस आती हैं मिडिल क्लास के लिए तो वो अपने आप में बजट का जो फील गुड फैक्टर है वो बढ़ा सकती हैं। टैक्स में छूट, बड़ी छूट जो दिखे, छूट जो लगे कि हाँ वाकई छूट है, छूट जो ऐसी ना हो जो लगे कि एक बार तो लगे कि आई और फिर दूसरे जेब से लगा कि चली गई। तो कुछ इनोवेटिव डिडक्शन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर डिडक्शन है 1,50,000। अब हाउसिंग सेक्टर को उतना जोर नहीं दिया जा रहा है क्या, जैसे जिस तरीके से हाउसिंग लोन पे दिया जा रहा था? नहीं, वो हर बार की बात होती है कि सर इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेटली पहुंच वहीं जाते हैं कि डिडक्शन कितनी दें। तो फिर ये बात आती है, अच्छा चलो इस चीज की तो हो गई, अब इस चीज की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की होनी चाहिए। तो 1,50,000 रुपए की जो बात हो रही है वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलती थी, तो उसकी बात आ रही है कि उसको न्यू रिजीम में शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम इसको भी दिया जाए। तो हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया है पिछले, अब इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर है हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ। आप उसमें देखिए क्रेडिट की जो ग्रोथ हुई है, जितना बैंक क्रेडिट है उसका करीब 1/3% सिर्फ हाउसिंग में जा रहा है, तो प्रोडक्टिव से ज्यादा हाउसिंग में जा रहा है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हमने बैंक की क्रेडिट की बात की, बैंक की डिपॉजिट का भी एक इशू बना हुआ है। बैंक्स को डिपॉजिट्स की जरूरत है, तो बैंक्स को अगर डिपॉजिट की जरूरत है तो वहां पर क्या हो सकता है ऐसा बजट में जो उस दिशा में डिपॉजिट की तरफ जा सके। आपकी बात सही है, और डिपॉजिट्स अगर नहीं रहेंगे बैंक में, सब शेयर बाजार में चले जाएंगे, तो बैंक की जो पूरी जो इकोनॉमिक्स है वही बैठ जाएगी, तो फिर वो आगे क्रेडिट कैसे देंगे, तो ये एक समस्या है। बट मुझे लगता है हम लोग क्या बैंक डिपॉजिट्स को इनकम टैक्स से जोड़ा जा सकता है, कुछ डिडक्शंस को? मुश्किल है, नहीं वो तो नहीं करेंगे। मुश्किल है। वो कर देंगे तो फिर तो मिडिल क्लास पे जबरदस्त मार पड़ जाएगी। और नहीं, मतलब अगर आप बैंक में डिपॉजिट करें उसी पे, क्योंकि एक ये बड़ा जो चेंज आया था बैंक इंटरेस्ट पे टैक्स लगाने का, जो चिदम्बरम साहब के टाइम में आया था, वो अभी तक चला जा रहा है, और वो कंप्लायंस में भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, खासकर मिडिल क्लास के लिए, जिसको सिर्फ अपनी स्टेटमेंट ये इसलिए निकालनी पड़ती है और उस पर टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो